हमारा एक भी श्वास यदि व्यर्थ चली जाए ना, तो हमको लगे कि मैं भगवान का नाम नहीं लिया, ऐसी मन में दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। और जैसा इस मन को आदत आप डाल दोगे ना, ये मन वैसे ही करना शुरू कर देगा। भाई भगवान का नाम थोड़ी लेना चाहता है मन, आप बताओ। यहाँ कथा हो रही है, बहुत लोगों को मालूम भी है कथा हो रही है, लेकिन फिर भी नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि मन उनका जो है ना वो प्रबल है, वो मन आने नहीं दे रहा। इंद्रियां उनको घसीट रही दूसरी तरफ में। अरे नहीं, कथा सुनने क्या करने जाओगे, थोड़ा सा फिल्मी गीत सुन लेते हैं, अरे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है, ये काल का प्रभाव है कि ये भगवान की तरफ जाने नहीं देता। और यही सत्संग में आकर के सुनने को मिलता है कि ठाकुर की तरफ जब जाएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो सकता है। मन हमारा लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। और जैसा मन को आदत डाल दोगे ना, वैसे ही बोलेगा, वैसे ही बोलेगा। इसको राम राम की आदत डाल दोगे तो ये राम राम बोलेगा, और इसको महाराज बिजनेस व्यापार की आदत डाल दोगे तो वो बोलेगा। इसको गंदी बातें सिखा दोगे, गाली सिखा दोगे तो गाली बोलेगा। और महाराज ये मन होता, अच्छा मन कभी कभी थोड़ा सा सोचता भी है कि नाम लेना चाहिए, तो मन के ऊपर भी बैठी हुई है मनीषा। मनीषा मतलब बुद्धि। ये बुद्धि और तर्क करना शुरू कर देती है। क्या भगवान का नाम लेने से क्या होगा, ये नहीं करना है, वो करो। और सुनो, ठाकुर जी के कथा के बारे में और सत्संग के बारे में ना हृदय से सोचना चाहिए। जिस दिन बुद्धि से सोचना शुरू कर दोगे उस दिन फेल हो जाओ। एक श्वास भी नहीं, पता ही नहीं है महाराज। कलिकाल कुठार लिए बैठा तन नम्र है, चोट झिली न झिली, और रटले हरिनाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। जब समय आता है ना, जिस चीज की आदत डाल दोगे वही रटेगा। एक बुढ़िया थी, उसने कभी राम का नाम नहीं लिया। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था सनिचरी। गांव वालों ने सोचा कि बुढ़िया जीवन भर हो गया, कभी नाम नहीं लिया इसने भगवान का, क्या किया जाए इसको, नाम कैसे भी कहे कि इसका नाम रटाया जाए, एक दो बार तो ले ले, इसकी मुक्ति हो जाए। तो सनिचरी का विवाह हुआ, तो उसके पति का नाम था राम। अब महाराज शादी हो गई, शादी कुछ दिन बाद में वो बुढ़िया की तबीयत खराब हुई, मरने वाली हो गई। तो सब लोगों ने सोचा है तो मरने वाली है, एक बार तो भगवान का नाम ले ले, शायद इसकी मुक्ति हो जाए। सारे गांव वालों ने कहा बोलो राम, बोलो सीताराम, नहीं बोलती थी। तो एक बुजुर्ग ने कहा कि जो इसकी बिटिया सनिचरी है ना, उसको बुलाओ, उसके दुल्हा का नाम है राम। जब वो सामने खड़ा होगा, पूछेंगे ये कौन है, तो बोल देगी राम, तो नाम ले जाएगी। अब अभ्यास तो था नहीं उसको, शुरू में अभ्यास तो उसने मन ने किया ही नहीं था कि राम का नाम लेना है। महाराज बुलाया गया, अरे सनिचरी बिटिया तू आ गई, अब लगता है मैं बचूंगी नहीं, अब हमको तो जाना ही है। सनिचरी को खूब प्यार किया महाराज। गांव वाले ने पूछा सनिचरी के साथ में और कोई आया है पता है? बोले कौन आया है? बोले ये कौन है? तो महाराज उसने कहा नहीं राम। अरे बोले बताओ तो कौन है? बोली ना। अरे एक बार तो बोलो कौन है? तो महाराज बड़े गुस्से में आकर के बोले अरे सनिचरी का दुल्हा तो है और मर गई, प्रणाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मन को आदत नहीं थी। और जैसा रटा दो, मन का मतलब है तोता, जो रटा दोगे ना ये वही रटेगा। इसलिए इस मन को हमेशा, अच्छा टेंशन क्यों होती है? और टेंशन बड़ा खतरनाक चीज है महाराज। टेन मतलब 10 और सन मतलब सूरज। जब एक सूरज में इतनी गर्मी होगी तो 10 सूरज में कितनी गर्मी है? टेंशन क्यों होती है? ये सारी वजह मन भी उत्पन्न करता है, टेंशन यही उत्पन्न करता है।
क्यों उत्पन्न करता है? क्यों? जैसे शरीर को चलने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे मन को चलने के लिए भजन की आवश्यकता होती है। अभी 4 दिन हो जाए, 4 दिन शरीर को भोजन मत दो, खाना मत दो शरीर को। अरे क्या हुआ भैया, क्यों पड़े हो? अरे अभी 4 दिन पहले तो ठीक था, 4 दिन से बस भोजन नहीं मिला शरीर को, तो शरीर खटिया पे लेट गया। उसी प्रकार से हमारा मन बीमार क्यों रहता है? मन में हमारे दुनिया भर की सोच क्यों आती है? मन भी बीमार होता है महाराज, ऐसा नहीं, पर हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने मन को भजन देना बंद कर दिया। और जिस दिन से मन से भजन करने से लग जाओगे, उस दिन महाराज बहुत सारी टेंशन है ना, वो चुटकियों में कट जाती है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि एक श्वास भी हमारी जाए ना अगर व्यर्थ, तो उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए। और महाराज सुखदेव भगवान ने कुछ बातें बताई, बड़े ध्यान से सुनो। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः। कहते क्या है? बोले जितासनो, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? बोले अपने आसन को जीतना चाहिए। आसन का जीतने का मतलब क्या हुआ? एक आसन पे बैठ करके कथा श्रवण करना चाहिए अथवा पूजन करना चाहिए। आसन बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। आसन का मतलब आलती पालती मार करके बैठ गए तो फिर जब तक संपन्न ना हो जाए सत्संग, तब तक बार बार इधर उधर नहीं। माताएं हमारी हंस रही कि हम लोग तो महाराज कभी कभी व्यास जी को भी दर्शन कराते रहते चरणों। एक बार जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सबसे पहले अपने आसन को जीतना चाहिए, और इसी आसन में एक होता है दरिद्रासन। दरिद्रासन का मतलब दोनों घुटने को अपने हाथों से बांध करके बैठना। इस आसन में बैठ करके कभी कथा नहीं श्रवण करनी चाहिए, या कभी अकेले में भी नहीं बैठना चाहिए। इसका नाम है दरिद्रासन। अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं कौन बैठा है। देखो ये गलती आपकी थोड़े है, आपकी आदत तो है नहीं है। अब महाराज वो डनलप के गद्दे 9 इंच के और सोफे में भी 9 इंच का गद्दा आराम से टेक करके डबल बेड पे लेटे लेटे रिमोट से चैनल बदल रहे हैं, देख रहे हैं। सास भी कभी बहू थी है? ये गलती आपकी नहीं है, आपने आदत नहीं डाली। अब हम जैसे बैठे हैं, अगर ऐसे हमको 8 घंटे भी बैठना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो एक टाइम कथा होती है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ दोनों टाइम कथा होती है। 4 घंटे इस समय और 3.5-4 घंटे दूसरी मीटिंग। तो धीरे धीरे, लेकिन जब आप प्रयास करोगे तो ये संभव है, असंभव चीज थोड़ी है। प्रयास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आसन जीतो। यदि आसन जीत लो ना, उसके बाद दूसरा काम क्या करना है? उसके बाद आपको आसन के बाद में अपनी श्वास को जीतना है। अच्छा, श्वास कैसे जीती जाती है? श्वास को जीतना है प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम करते हो आप लोग? हैं? नहीं करते? सिर्फ खाओ और सो, कुछ करना नहीं। आप बताओ, शरीर को तो महाराज चमका लिए, साबुन लगा लगा करके हैं, महंगे महंगे वो जेल लगा लिए, वास जेल और क्या क्या। आप तो दुनिया भर का 3 टामरा आता। शरीर तो खूब चमक रहा है, पर जो भीतर गंदगी बैठ जाती है ना, आजकल ये दुनिया भर की जो बीमारियां हो रही हैं, किडनी का रोग हो जाता है और अटैक आ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम लोगों को हो रही है। क्यों? अंदर सफाई होती नहीं। प्राणायाम के जो माध्यम से हमारे भीतर के नसों की सफाई होती है, तो ये सब रोग नहीं होते। और प्राणायाम जानते हैं क्यों किया जाता है? अपनी श्वास को बचाने के लिए। बैंक आपने 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिया है,
और उसके बाद में आपने उसमें से 1 लाख धीरे धीरे खर्च कर दिया। एक दिन फिर आप 10,000 का चेक लेकर के बैंक में पहुंच गए, बोले भैया पैसे दे दो। तो बैंक वाला महाराज आपसे हाथ जोड़ लेगा, ऐसा है कि जितने पैसे तुमने लिए थे वो खर्च कर दिए, फिर जमा करो तब खर्च करने को मिलेगा। तो भगवान ने हमको जो श्वास देकर के भेज दिया है ना, उन श्वास को बचाने का जो तरीका है वो प्राणायाम है। प्राणायाम की 3 विधि होती है, पूरक, कुंभक और रेचक। आप बड़े ध्यान से सुने। पहले अपने नाक के राइट छिद्र को दबा लिया जाता है और उसके बाद में बिल्कुल मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और प्राणायाम से दबा करके बाएं वाले छिद्र से नाक के श्वास को अंदर लिया जाता है। जब पूरी श्वास आप अंदर खींच लीजिए तो दोनों छिद्रों को दबा लीजिए, और उसके बाद में फिर बाएं वाले को दबा करके दाहिने से अपनी सारी श्वास को छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि अगर आप ऐसे अभ्यास, पहले तो 2-4 सेकंड ही रोक पाओगे, जब अभ्यास करोगे ना तो 2-2, 4-4 मिनट भी रोकना शुरू कर दोगे और भी ज्यादा हो। तो जितनी देर आपने अपनी श्वास को रोका है उतनी देर आपकी जो श्वास आ रही थी, जा रही थी, वो श्वास बंद है कि नहीं बंद है? जब बंद है तो उस बीच में जो श्वास लेना है वो बैंक बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे उम्र बढ़ती है, और इसमें क्रमशः नाभि में और हृदय में और मस्तक में ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान किया जाता है। तो प्राणायाम के माध्यम से श्वास को जीतना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? बोले संग जीत लो। संग का मतलब शराबियों कबाबियों का संग नहीं करना चाहिए। जो चुगली करने वाले हैं उनका संग नहीं करना चाहिए। इधर की बात उधर करने वालों का संग, क्योंकि जैसे आप संगत करोगे धीरे धीरे उसका रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा। संग जीत लो, और संग जीतने के बाद अपनी इंद्रियों पे विजय पाओ। इंद्रियों को जीतो। और जब आप इतना कर लोगे तो स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्यः, भगवान के स्थूल स्वरूप का ध्यान करो। विकराल स्वरूप भगवान का जो बहुत विशाल स्वरूप है उसका आप ध्यान करो। जानते हैं कैसे ध्यान करना चाहिए भगवान के श्री विग्रह का? पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्ण प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोऽथ गुल्फो चराचरस्य पुरुषस्य जंघे। कैसे? बोले पाताल में सस्य ही पादमूलम। भगवान के शरीर में सारे लोकों की कल्पना की गई। कमर से नीचे 7 लोग और कमर से ऊपर 7 लोग। कमर से नीचे कितने लोग हैं? बोले अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। इतने कमर से नीचे हैं भगवान। और ऊपर बोले भूर लोक, भुवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जनोत लोक, तपो लोक और सत्य लोक। ये भगवान के कमर से ऊपर है। तो 7 लोग कमर से नीचे और 7 लोग ऊपर, ऐसे भगवान के श्री विग्रह का ध्यान करना चाहिए। और भैया यही करो तभी फायदा है। ये प्रभु के श्री विग्रह में अपने मन को लगाने का तरीका है। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का भी वर्णन किया। सद्यो मुक्ति क्या होती है और क्रम मुक्ति क्या होती है? यदि हम भगवान की सेवा पूजा को कर रहे हैं ना, तो सब व्यक्ति चाहता है कि हम मुक्त हो जाएं, लेकिन मुक्त होने तक का महाराज वो सिस्टम समझ नहीं पाता है। सद्यो मुक्ति का ही मतलब होता है कि तुरंत मुक्त होना। कैसे मुक्त होना? जैसे आप समझो आपको मुंबई जाना है, मुंबई आपको जाना है, आप मुंबई जाना है आपको, और यहां से आप गए स्टेशन चारबाग,
और वहां से बैठे ट्रेन में महाराज, और सब जगह घूमते हुए पूरा धीरे धीरे फिर आप कई स्टेशनों का भ्रमण करते हुए मुंबई पहुंचे। ये तो हो गया क्रम मुक्ति। और सद्यो मुक्ति क्या है? बोले सद्यो मुक्ति का मतलब ये है, यहां से गए सीधा अमौसी हवाई अड्डा और वहां से बैठे सीधा प्लेन में और वहां पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे उतर गए मुंबई में जाकर। ये हो गया सद्यो मुक्ति। सद्यो मुक्ति का मतलब है सीधा पृथ्वी से जब यहां से आप जाओ तो सीधा भगवान में विलीन हो जाओ जाकर के। और क्रम मुक्ति का मतलब है पहले भूर लोक, भूअर लोक, स्वर लोक, सारे लोकों का भ्रमण करते हुए तब आप भगवान के पास जाओ। देखो पहुंचना एक ही जगह है, पर इसमें थोड़ा घूमना है, उसमें सीधा जाना है। और आगे महाराज बोले यदि किसी को कोई चाहत है, भगवान से कुछ चाहता है, कामना के अनुसार विभिन्न देवताओं का वर्णन किया गया कि किसको क्या चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उधारधि। बोले यदि किसी को विद्या चाहिए ना तो माता सरस्वती की उपासना करे, शंकर जी की उपासना से भी विद्या प्रबल होती। किसी को यदि संतान की प्राप्ति चाहिए, संतान किसी को चाहिए हो तो महाराज वो प्रजापतियों की उपासना करे। विभिन्न देवताओं का वर्णन बताया है किसकी किसकी उपासना करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है। बोले किसी को कुछ भी ना चाहिए और सब कुछ चाहिए, वो किसकी उपासना करें? बोले वो अकामः सर्व कामो वा। बोले वो यजेत पुरुषम परम। बोले वो परमात्मा श्री कृष्ण की उपासना करें, उसको सब कुछ मिल जाए। एक बार जोर से बोलो। और हम तो कहते हैं महाराज एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक को यदि साध लो ना तो सब सध जाता है, और सब साधने के चक्कर में कभी कभी सब चला जाता है। तो यदि भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न सब हैं, नारायण ही सबके मालिक हैं, सब नारायण से ही जुड़े हुए हैं। एक वृक्ष लगाया आपने और उस वृक्ष के पत्तों को आप सींच रहे हो, फिर उस वृक्ष की टहनियों को सींच रहे हो, फिर उसके जड़ को सींच रहे हो। आप बताओ इससे है कोई फायदा? सीधे जड़ में पानी दो, पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। तो हम कहते हैं सीधे परमात्मा कृष्ण को पकड़ो, राम को पकड़ो, फिर किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं, सब वैसे ही हरा भरा हो जाएगा। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। एक बार और बोलो राधे राधे। सर्वः किं न जीवन्ति भ्रष्टः किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्राम पशवो परे। बोले दिन भर अगर हम भजन करेंगे तो फिर खाएंगे क्या? ये कलियुगी बुद्धि है, कुछ भी सोच सकती है। बोले महाराज ये बताइए क्या जो पेड़ पौधे हैं उनको भोजन नहीं मिलता? भाई पेड़ पौधे तो कुछ भी नहीं करते फिर भी उनको भोजन मिलता है, क्या वो जीते नहीं हैं? अगर हम ये सोचे कि हम बगैर खाए मर जाएंगे या हम कुछ नहीं करेंगे तो हमको कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो आप ये बताइए कि क्या जो लोहार की धोकनी होती, लोहार को जानते हो ना, वो जो उसमें लोहा डाल करके गर्म करता है, उसको चला चला करके हैं, उसको बोलते हैं संस्कृत में भस्त्राह। वो भी श्वास लेती है, वो श्वास लेने के लिए कुछ करती है क्या? वो निर्भर किस पे है? वो लोहार पे निर्भर है। हमको करना क्या है? हमको सिर्फ भगवान पे निर्भर हो जाना है कि हमारे ठाकुर जी हैं और हम ठाकुर जी के। ये विश्वास बनाना पड़ेगा। अब बोले न किम न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशवो परे। गांव में जो महाराज ये आपके मोहल्ले में बहुत सारे डॉगी घूमते कुत्ते,
उनका पेट नहीं भरता। आपने देखा किसी घर जाकर के झाड़ू पोछा करती हो दिया? आपने देखा कुत्ता भी किसी घर में जाके गार्ड कर रहा हो, लेकिन उसको भी भोजन मिलता है। क्यों? क्योंकि देने वाला कोई और है।